हेलो गाइस, दिस इज मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बंगाल स्कूल की जितनी भी पेंटिंग आपके सिलेबस में रखी गई हैं उसको हम बारी बारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो हसन आर्ट स्टूडियो इंस्टाग्राम पर जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा पेज है हसन आर्ट स्टूडियो के नाम से। अगर आपने इससे पहले की जो 2 वीडियो हो चुकी हैं हमारी टर्म 2 की, अगर वो नहीं देखी हैं तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम शुरू कर लेते हैं कि कौन कौन सी पेंटिंग आपके सिलेबस में है और हमें उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि हम पेंटिंग के साथ साथ हमें पेंटर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, जो भी पेंटिंग जिस पेंटर ने बनाई है। तो ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली पेंटिंग रखी हुई है आपके सिलेबस में उसका नाम है जर्नीज एंड। ओके, सो जर्नीज एंड। और ये पेंटिंग किसने बनाई है? ये पेंटिंग बनाई है अवनींद्र नाथ टैगोर या अपनी बाबू ने। और सेकेंड आती है शिव एंड सती, नंदलाल बोस ने बनाई है। राधिका M.A.R. चुगतई ने बनाई है। और मेघदूत राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाई है। उसके बाद चलिए हम ये शुरू कर लेते हैं कि इस पेंटिंग में क्या दे रखा है जर्नीज एंड में। यहाँ पर हमने आपकी डिमांड पे पेंटिंग भी रखी है क्योंकि लास्ट टाइम जो हम एक वीडियो अपलोड किए थे तो उसमें हमने पेंटिंग्स नहीं शो की थी, तो आपने कहा कि सर पेंटिंग भी रख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हमने यहाँ पर पेंटिंग रख ली है ताकि आपको परेशानी ना हो, आप पेंटिंग भी देख सकें कि कौन सी पेंटिंग है। तो जर्नीज एंड पेंटिंग का टाइटल है या फिर नेम कह सकते हैं जर्नीज एंड। और इसके जो पेंटर हैं वो अवनींद्र नाथ टैगोर हैं। वो ये टैगोर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और इसका जो पीरियड है वो मॉडर्न है। बंगाल स्कूल या इसके बाद जितनी भी पेंटिंग होने वाली है वो मॉडर्न पीरियड की पेंटिंग है हमारी। और इससे पहले जैसे हम डेक्कन स्कूल से पहले पढ़े थे तो डेक्कन स्कूल से पहले हमारी सारी जो पेंटिंग्स थी उनके पीरियड अलग अलग थे, उनके पीरियड के नाम दे रखे थे। बट यहाँ पर सारे मॉडर्न पीरियड हैं और इनका जो कलेक्शन है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है, जैसा कि पहले म्यूजियम में हुआ करता था। जो डेक्कन स्कूल से पहले का जो था वो म्यूजियम में था इनका कलेक्शन, बट अब जो है मॉडर्न आर्ट गैलरी में है। तो यहाँ पर जो हमने रखा है मीडियम इसका वाटर कलर ऑन पेपर एंड टेक्निक टेम्परा एंड वॉश। इसका जो कलेक्शन है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है। एंड कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिखाया गया है और क्या मतलब है इन चीज़ों का। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ अ कैमल। अगर आपको पेंटिंग डिस्क्राइब करने के लिए आती है तो उसमें आप अपने हिसाब से और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर मेन टॉपिक रखे हैं, मेन पॉइंट रखे हैं और आप इसकी तारीफ़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करना आपके ज़िम्मे, आप जैसे इसकी तारीफ़ कर सकें। ओके, सबसे पहला पॉइंट हमने रखा है इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ अ कैमल। जैसे हमने ये रखा है, ये जैसे आप हर पेंटिंग में लगा सकते हैं दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ अवनींद्र नाथ टैगोर विच नेम इज़ जर्नीज एंड। तो ऐसे ऐसे आप ना इसमें कंजक्शन वर्ड जोड़ देंगे और अपनी तरफ से लाइंस जोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छा आपका कॉम्पोजिशन लिखा जा सकता है। फिर आता है सेकेंड, इट डिपिक्ट्स द पेन ऑफ लाइफ थ्रू हिज हाफ ओपन आइज। तो यहाँ पर अगर आप इसकी आइज़ देखेंगे तो ये हाफ ओपन हुई हुई हैं, मतलब बंद होती जा रही हैं ऐसे। ये बहुत ज़्यादा थका हुआ है। ये इवनिंग टाइम है तो यहाँ से पता चलता है हमें कि ये पूरा दिन चल के आया होगा और इसकी जो पीठ पे इतना बोझा लदा हुआ है तो इससे ये वैसे ही थक गया होगा। तो इसीलिए ये अपने जो इसके आगे वाले पैर हैं उससे ये उठने की कोशिश कर रहा है फिर से, जबकि ये थका हुआ है फिर भी ये उठने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड इट्स क्लियरली शोज हाउ हिज लाइफ इज़ अबाउट टू एंड आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी। ओके, सो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसकी लाइफ एंड ही होने वाली है भाई, ये मरने ही वाला है। फिर आता है फ्रंट लेग्स आर बेंट ऑन द नी वाइल हिज बैक लेग्स आर अपराइट। सो यहाँ पर ना जो बैक लेग्स हैं वो अपराइट है, मतलब वो पूरे सीधे हैं और जो आगे के हैं वो बैंड हो चुके हैं और उसका जो फेस है वो भी ज़मीन पे लग चुका है। सो ये पेंटिंग ना कहीं इंसानों से जुड़ी हुई पेंटिंग है, जैसे कि ह्यूमन का जो हमारा सफ़र होता है, हमारी जो लाइफ होती है तो उसके बारे में भी ये डिपिक्ट करता है कि पूरी लाइफ हम से पूरा बोझा ढोते रहते हैं और हमें लास्ट में जो हमारा एंड होता है वो तो आपको पता ही है। फिर रेड येलो एंड ब्राउन वॉश ऑफ कलर गिव द बैकग्राउंड अ स्पेशल डिफ्यूज इफेक्ट ऑफ द सनसेट। तो यहाँ पर सनसेट का एक इफेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि इवनिंग सीन है ये। नेक्स्ट आता है ही हैज़ नॉट येट गिवन अप होप एंड इट इज़ ट्राइंग टू गेट अप। और उसने अभी अपनी होप नहीं छोड़ी है, वो अभी खड़े होने का सोच रहा है, खड़े होने के लिए ट्राई कर रहा है। द फिजिकल फीचर्स ऑफ द कैमल rendered properly in fine lines and delicate tones। तो जो भी इसका जो पेंटिंग्स है
इसके फीचर्स हमें बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं कि वो उसकी हाफ ओपन आइज से हमें पता चल रहा है कि कितना वो थक चुका है। और जो इसमें लाइंस हैं वो डेडिकेटेड टोन्स, मतलब इसमें बहुत थिन लाइन यूज़ हुई हैं और रिदमिक लाइन यूज़ हुई हैं, ऐसा आप इसमें दिख रहा है। अभी आप यहाँ पूरे स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी पेंटिंग। सो इसमें क्या क्या दिख रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा इसका जो पेंटर है उनके बारे में। अवनींद्र नाथ टैगोर, इनका 1871 में जन्म हुआ था और 1951 में इनकी डेथ। अवनींद्र नाथ टैगोर was seen as a father of in nationalist and modernism of art India. Indian modern art के आप इन्हें फादर भी कह सकते हैं। ओके, एंड ही रिवाइव सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन। सो इन्होंने रिवाइव किया था जो भी इंडियन आर्ट थी उसके कुछ एस्पेक्ट्स इन्होंने लगभग रिवाइव कर दिए थे। बाद में अलग बात है कि जो इंडियंस कुछ आर्टिस्ट थे, जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था, उन्होंने इनको फिर वर्ल्ड लेवल की आर्ट के लिए उन्होंने इसको नीचे दबा दिया और फिर इसका एंड हो गया। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अवनींद्र नाथ टैगोर वॉज बोर्न ऑन August 7, 1871 in a famous Tagore family at Jodasago in Calcutta, now Kolkata. He gives rebirth when both the Indian art and tradition were declined due to mispropaganda of Britishers. तो ब्रिटिशर्स का जो मिस प्रोपेजेंडा था कि इंडियन आर्ट्स में कुछ नहीं है, आप इसको छोड़ के हमारी आर्ट को डेवलप कीजिए, हमारी आर्ट बनाइए, यूरोपियन स्टाइल में काम कीजिए और ऑयल पेंटिंग कीजिए, तो उसको इन्होंने यहाँ पर रीबर्थ किया था। एंड अवनींद्र नाथ मोस्ट फेमस पेंटिंग्स आर, इनकी जो मोस्ट फेमस पेंटिंग है वो हमने यहाँ रखी हैं। भारत माता, ताजमहल, डेथ ऑफ शाहजहाँ, द इवनिंग ऑफ लाइफ, द फॉरेस्ट, कमिंग ऑफ नाइट एंड माउंटेन ट्रैवलर and Queen of the Forest, a series of 45 painting based on the Arabian Night etc. इनकी ये famous paintings हैं। And some important about him, Journeys and was first published in Parvasi magazine. And Abhinandan Nath Tagore is known as the father of modern Indian painting. E.B. Havel, principal of Government College of Art, Kolkata, offered him the post of vice principal of Art College in Kolkata. तो vice principal of आर्ट कॉलेज ऑफ कोलकाता कौन थे, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं आपको। ओके, नेक्स्ट जो हमारी पेंटिंग है वो है शिव एंड सती। शिव एंड सती आप यहाँ पर पेंटिंग देख रहे हैं। इसका जो पेंटर हैं वो नंदलाल बोस हैं और पीरियड इनका मॉडर्न है। नंदलाल बोस जो है ये भी बहुत फेमस हैं एंड पीरियड इसका मॉडर्न है। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, और जो इसमें जो कलर यूज़ हुए हैं ये एक पेंटिंग ये थोड़ी अलग है। इसमें मोनोक्रोम फोटोग्राफी टाइप जो है इसमें कलर यूज़ हुए हैं। तो इसमें है सेपिया, अ रेडिश ब्राउन कलर, मोनोक्रोम फोटोग्राफी टाइप इसमें यूज़ हुआ है, और रेडिश ब्राउन कलर जिसे सेपिया कहते हैं। ओके, एंड इसकी जो टेक्निक है वही टेम्परा एंड वॉश है। कलेक्शन इसका जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। तो ये क्योंकि मॉडर्न पीरियड की पेंटिंग्स हैं तो इसीलिए इन्हें मॉडर्न आर्ट गैलरी में रखा गया है। कंपोजिशन की बात करेंगे, इस कंपोजिशन में क्या दे रखा है। सो इसमें है, दिस इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग, दिस पेंटिंग बेस्ड ऑन मैथोलॉजिकल बुक। ये बहुत इजी इसमें चीज़ें रखी हुई हैं। ये पेंटिंग्स देखो, इसमें आपको फ़र्क दिखाई दे रहा होगा। जैसे हम मिनिएचर पेंटिंग में देखते थे तो उसमें जैसे हमने पढ़ा था उसमें इनफ डिटेल होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल होती है और छोटे छोटे उसमें चीज़ें बनी रहती थी। और यहाँ पर अब जो पेंटिंग्स हैं उन्होंने 1 या 2 फिगर्स ने ही पेंटिंग का रूप ले लिया है। और पहले 30, 49, 7, 8, 9, 15, 18 इतने फिगर्स हमें देखने को मिलते थे, बट यहाँ पर हमें 2-3 फिगर्स ही हम देखने को मिल रहे हैं। सो ये चेंजेस आया है मिनिएचर पेंटिंग में। ये मिनिएचर पेंटिंग नहीं है, बंगाल स्कूल के बाद मिनिएचर पेंटिंग का वर्ड हट जाता है। अब स्कूल का नाम भी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट हो गया है, ना कि बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ओके, सो दिस इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग। तो आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं हर उसमें। अगर आपकी ऐसे पेंटिंग है तो ये हो गई वर्टिकल, अगर आपकी ऐसे पेंटिंग है तो ये हो गई लैंडस्केप या फिर हॉरिजॉन्टल। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ नंदलाल बोस and we can see in shades of brown colors Lord Shiva sitting with the sad face and looking helpless। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा जो हैं हेल्पलेस दिख रहे हैं और his hands are stretched and holding his wife who is looking unconscious। तो
तो उनकी वाइफ जो अनकॉन्शियस दिख रही है वो उनके हाथों में ही है। एंड बिहाइंड शिवाज हैड लाइट हलो इन द फॉर्म ऑफ द सन। तो ये जो पावरफुल लोग होते हैं, जो पावरफुल शक्तियाँ होती हैं, जो पावर्स होती हैं, उनके पीछे लगाया जाता है, लाइक देवी देवता एंड किंग्स वगैरह के पीछे लगाया जाता है हलो। ओके, सती हैज़ बीन शोन लेइंग ऑन हिज लैप एंड होल कंपोजिशन इज स्मूथ रिदमिक एंड शार्प। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से और भी लाइंस, जैसे इनके हेयर्स के बारे में बात कर सकते हैं, इनकी जटाओं के बारे में, और इन्होंने गले में जो पहना हुआ है उसके बारे में बात कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप इनके बारे में बात कर सकते हैं। जो हलो की बात कर रहे थे वो ये है, जो कि एज अ सन फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है इनके पीछे। अब आता है नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में। सो बोस के बारे में बात कर लेते हैं। ये 1883 टू 1966 इनका जो पूरा जो टाइम पीरियड रहा है। बोस वॉज बोर्न एट मुंगेर, खड़गपुर ऑन December 3, 1883। स्टूडेंट ऑफ आर्ट कॉलेज ऑफ कोलकाता, ये स्टूडेंट रहे हैं वहाँ के। एंड ही असिस्ट इंग्लिश म्यूरल पेंटर लेडी हरिंगम। लेडी हरिंगम जो है ये इंग्लिश पेंटर थी, म्यूरल पेंटर, जो कि वॉल पेंटिंग के लिए फेमस थी। तो ये जो है यहाँ इंडिया में आई थी। अजंता और बाघ केव की इन्होंने विजिट किए थे और वहाँ की पेंटिंग को कॉपी किया था, तो उसमें हेल्प की थी हमारे नंदलाल बोस जी ने। सो आगे देखते हैं। टू प्रिपेयर द फैसिमिलीज ऑफ म्यूरल ऑफ अजंता एंड बाघ केव। अजंता हमारी महाराष्ट्र में है और बाघ केव जो है हमारी मध्य प्रदेश में है। ओके, एंड हिज फेमस पेंटिंग आर, जो नंदलाल बोस की जो फेमस पेंटिंग है वो हैं सती, शिव ड्रिंकिंग पॉइजन और पार्थ सारथी, रिटर्निंग ऑफ बुद्ध, स्वर्ण कलाश, शिवलोक, सुजाता, उमा, वीणा वादनी, अर्धनारेश्वर, वृक्षारोपण, टिलर ऑफ द सॉइल, मदर एंड चाइल्ड। तो ये इनकी फेमस पेंटिंग है। और इनका एक और फेमस वर्क है जिसमें 400 समथिंग पेंटिंग्स बनी थी, जो है हरिपुरा का कांग्रेस सेशन में जो पैनल थे, जो टेंट था उनका कह सकते हैं, तो उसमें इन्होंने पेंटिंग्स की थी हरिपुरा के पैनल्स के लिए, जो कि गांधी जी ने इनको इनवाइट किया था वो बनाने के लिए। हिज लिनो कट मेड ऑन डांडी मार्च इज़ वेरी फेमस। लिनो कट एक टेक्निक है जो होती है ग्राफिक प्रिंट वाली, और इसका जो डांडी मार्च इनकी पेंटिंग है गांधी जी वाली, तो वो इनकी बहुत फेमस है लिनो कट में। ओके, एंड इन 1920 ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ कला भवन। ये बाद में प्रिंसिपल बने थे 1920 में कला भवन के, कोलकाता में जो कला भवन है उसके प्रिंसिपल बने थे ये। एंड 1961 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर हिम विद द एम्बलिशमेंट ऑफ पद्म भूषण। पद्म भूषण इनको मिला था 1961 में। तो ये आप याद रख सकते हैं कि नंदलाल बोस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 में पद्म भूषण दिया था, और 1920 में ये कला भवन के प्रिंसिपल बने थे। ही वर्क इंडियन फोक आर्ट। इन्होंने जो वर्क किया है वो इंडियन फोक आर्ट में बहुत ज़्यादा किया है। इनकी आप पेंटिंग अभी आगे देखोगे, ये टिलर ऑफ द सॉइल एक पेंटिंग है, और जो कि मैंने नेक्स्ट चैप्टर में रखी हुई है। सो वो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इंडियन फोक में कैसे इन्होंने पेंटिंग की है। ही इन्फ्लुएंसेस बाय अजंता एंड बाघ केव्स म्यूरल पेंटिंग। तो जो भी अजंता और बाघ में जो पेंटिंग्स थी हुई भी, उनसे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, क्योंकि इनको लेडी हरिंगम के साथ भेजा गया था और इन्होंने वहाँ की पेंटिंग देखी तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वो बाद में इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में उनका थोड़ा बहुत मिक्सचर किया, जो भी वहाँ की पेंटिंग्स थी। गांधी जी इन्वाइट हिम टू पेंट हरिपुरा पैनल्स फॉर कांग्रेस सेशन एट हरिपुरा 1937। हरिपुरा का कांग्रेस सेशन में गांधी जी ने इनको इनवाइट किया था पेंटिंग्स बनाने के लिए। अब आता है नेक्स्ट पेंटिंग आपकी राधिका। ये इस पेंटिंग का नाम है राधिका। यहाँ आप देख सकते हो राधिका को, कितनी नाजुक कली है वो। पेंटर है M.A.R. चुगताई, और पीरियड मॉडर्न, मीडियम इसका वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा एंड वॉश। आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉश टेक्निक का जादू देख सकते हैं यहाँ पर, कैसे जो बैकग्राउंड कलर्स हैं वो मिक्स हुए हुए हैं और क्या रियली वेरी नाइस दिख रहे हैं। कलेक्शन इसका भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। अब कंपोजिशन की बात करते हैं। राधिका इज़ वन ऑफ चुगताई बेस्ट वर्क। सो चुगताई का बेस्ट वर्क है ये, एंड द सब्जेक्ट इज़ बेस्ड ऑन हिंदू मैथोलॉजी एंड सॉफ्ट एंड
डेडिकेट लाइन्स हैव यूज्ड। तो सॉफ्ट लाइन क्या होता है? सॉफ्ट लाइन है जो कि हमारी आंखों में नहीं चुभती हैं। अगर हम कोई बोल्ड लाइन बनाता है तो वो हमें दूर से दिख जाएंगी, वो क्लियर लाइन बनाएगा तो दूर से दिख जाएंगी, बट यहाँ पर इतनी हल्की लाइंस बनी हुई हैं, इतनी महीन लाइन बनी हुई है जो कि बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, तो ये होती हैं सॉफ्ट लाइंस। ओके, सो इसमें बहुत सॉफ्ट लाइन इन्होंने यूज़ की हैं। आप देखते हैं और क्या है इसमें। शी इज़ होल्डिंग अ लोटस फ्लावर इन बोथ हैंड, उसके दोनों हाथों में फ्लावर्स हैं। हनी बी इज़ शोन सिटिंग ऑन द फ्लावर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक हनी बी बैठी हुई हमें फ्लावर पे दिखती है और लोटस फ्लावर इसने दोनों हाथों में अपने ले रखे हैं। शी इज़ वियरिंग अ येलो ओढ़नी, रेड ब्लाउज एंड पर्पल लहंगा। सो यहाँ पर इसके जो कलर हैं कपड़ों में वो यहाँ दे रखे हैं। इन द बैकग्राउंड आ लैम्प शेड इज शोन विद द बर्निंग फ्लेम एंड स्मोक इन अ मुगल मिनिएचर मैनर। तो यहाँ पर जो उसमें लैम्प दिख रहा है पीछे वो मुगल मिनिएचर मैनर में है, जैसे मुगल की मिनिएचर पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलता है। द लाइट एंड शेड ऑफ द बैकग्राउंड रिप्रेजेंट द फाइनेस्ट heights of simplification and it is as if a poem find visual form। और ये जो पेंटिंग है ये ऐसी दिख रही है जैसे कि कोई ये पोएम हो और उसे विजुअल फॉर्म में दिखाया गया है, या फिर पोएम का फोटो इसे कह सकते हैं। आप इसके ऊपर पोएम भी बना सकते हैं। आई नो यू आर वेरी क्रिएटिव स्टूडेंट्स, सो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब M.A.R. चुगताई के बारे में जान लेते हैं कि M.A.R. चुगताई कौन है और हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर उनको। तो M.A.R. चुगताई का फुल नेम है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। वॉज बॉर्न इन लाहौर इन 1897। ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ उस्ताद अहमद लाहौरी, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का जो चीफ आर्किटेक्ट था उनके डिसेंडेंट्स हैं ये, और इन्होंने ही उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही ताजमहल भी बनाया था। एंड ही वॉज ऑल्सो द डिज़ाइनर ऑफ द जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड ताजमहल इन आगरा, जो अहमद लाहौरी हैं। ओके, M.A.R. चुगताई इन्फ्लुएंसेस बाय अवनिंद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर एंड नंदलाल बोस। तो ये इन तीनों से इन्फ्लुएंस हुए हैं, जो कि ये बंगाल आर्टिस्ट थे सारे, इनसे ये इन्फ्लुएंस हुए हैं। एंड ही ऑल्सो पेंटेड हिस्ट्री ऑफ द इंडो इस्लामिक राजपूत एंड मुगल वर्ल्ड। The character is drawn gracefully with a lyrical quality of calligraphy in the every line। तो इनकी जो लाइंस हैं वो बड़ी रिदमिक हैं। एंड अदर वर्क्स, इनके जो फेमस वर्क हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एंड ग्लूमी राधिका, उमर खयाम, ड्रीम और हीरामन तोता, लेडी अंडर अ ट्री, म्यूजिशियन लेडी, मैन बिहाइंड अ टॉम, lady beside a grave and lady lighting a lamp। and based on the poetry of मिर्ज़ा गालिब, इकबाल एंड उमर खयाम। तो इन सब की पोइट्री के बेस्ड ये पेंटिंग किया करते थे। ही यूज टू एग्जिबिट हिज पेंटिंग लंदन, पेरिस, बर्लिन एंड फिलाडेल्फिया। तो ये यहाँ अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन किया करते थे हमेशा, ज़्यादातर पेंटिंग एग्जीबिशन इनकी वहीं पे होती थी। अब नेक्स्ट पेंटिंग, जो लास्ट पेंटिंग है आपकी, वो मेघदूत पेंटिंग है, जिसका नेम है पेंटिंग का या टाइटल है मेघदूत, एंड पेंटर है राम गोपाल विजय वर्गीय। पेंटिंग का जो पीरियड है वो मॉडर्न है, एंड मीडियम इसका वाटर कलर ऑन पेपर है, एंड टेक्निक इसकी वॉश, टेम्परा एंड वॉश है। और इसकी जो हमें कलेक्शन देखने को मिलता है वो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। अब इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेघदूत इज़ अ सीरीज विच कंसिस्ट 50 to 70 पेंटिंग्स। तो मेघदूत कोई इंडिविजुअल पेंटिंग नहीं है, इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। तो ये बहुत सारी किताब में अलग अलग पेंटिंग्स दी गई हैं और NCERT में कोई पेंटिंग नहीं दी गई थी, तो इसलिए हमें अपने नोट से ही उठानी पड़ी है, जो कि काफ़ी सारी बुक्स में भी यही पेंटिंग दी गई है, तो इसलिए हमने इसे रखा है यहाँ पर। सो मेघदूत इज़ अ सीरीज विच कंसिस्ट ऑफ 50 to 70 पेंटिंग्स एंड सीरीज बेस्ड ऑन द फेमस संस्कृत क्लासिक अभिजान शकुंतलम रिटन बाय कालिदास। तो कालिदास की एक संस्कृत बेस्ड सीरीज़ है, और तो उस पर ये पेंटिंग बनी हुई है। इन दिस पेंटिंग द क्लाउड मैसेंजर मेघदूत इज शोन टेकिंग यक्षा's मैसेज टू हिज कॉन्सर्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सो दिस पेंटिंग हैज़ अ क्लियर इफेक्ट ऑफ अजंता स्टाइल विद बंगाली इफेक्ट। तो बंगाली इफेक्ट क्या है, बंगाली में वॉश टेक्निक यूज़ की गई थी, तो वॉश टेक्निक आप इसमें देख सकते हैं। और जो अजंता इफेक्ट है वो उसमें आप जो इनके रिदम है पेंटिंग में, जैसे बादल हो गए और इसमें जो ये बंदा बनाया गया है, यक्षा बनाया गया है, तो उसका जो यहाँ पर
स्टाइल है वो अजंता से लिया गया है। द यक्षा इज शोइंग सिटिंग इन अ नी डाउन पोस्चर इन प्रोफाइल विद द सॉफ्ट स्माइल फेस। सो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और प्रोफाइल पोस्चर क्या है, प्रोफाइल रहता है एक साइड से, अगर जिसमें हमें सिर्फ एक साइड से दिखता है तो उसे प्रोफाइल फेस या प्रोफाइल पोस्चर कहते हैं, प्रोफाइल पोजीशन कहते हैं। ही हैज़ सम वाइल्ड फ्लावर्स इन हिज लॉन्ग एंड थिन लेफ्ट हैंड एंड ही इज शोन indulge in writing a love letter in the midst of a vibrant forest site in the lap of nature। तो ये जो है हमें लव लेटर लिखते हुए दिख रहे हैं भाई, और ये एक लव लेटर लिख रहे हैं एक वो वाइल्ड फॉरेस्ट के बीच में बैठ के, और उनके हाथ में फ्लावर है, कुछ बर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, और जो क्लाउड्स हैं वो यहाँ पर इनके आसपास घूम रहे हैं। द क्लाउड्स फुल ऑफ रेन are shown floating very close to Yaksha as if they were eager and excited। तो यहाँ पर बादल भी एक्साइटेड हैं यक्षा को देख के कि भाई ये क्या लिख रहे हैं, लव लेटर क्या लिखा होगा इसमें। द क्लाउड्स आर लुक्स नेचुरल एंड अट्रैक्टिव। सो यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं वो नेचुरल एंड अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ना बेसिकली आपको ना इन पेंटिंग्स की आपको तारीफ़ ही करनी है। अगर आपको कोई भी पेंटिंग लिखने के लिए आती है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आता है, तो आपको पहले ये तो पता रहना चाहिए कि पेंटिंग में क्या है। पेंटिंग आपके माइंड में होनी चाहिए कि क्या क्या उसमें दिख रहा है, फिर आप उसकी उसी बेस पे तारीफ कर सकते हैं। आर्टिस्ट राम गोपाल विजयवर्गीय, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये 1905 टू 2003 में तक इनका टाइम रहा है। और राम गोपाल विजयवर्गीय वॉज एन आर्टिस्ट फ्रॉम महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स इन जयपुर राजस्थान। तो ये राजस्थान स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। असित कुमार हल्दार वाज द प्रिंसिपल ऑफ महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स इन जयपुर। उस टाइम पे जब ये स्टूडेंट हुआ करते थे वहाँ पर, तो असित कुमार हल्दार जो कि बंगाल स्कूल के पढ़े हुए थे, तो वो यहाँ पर प्रिंसिपल थे। एंड द आर्टिस्ट शैलेंद्र नाथ डे होम ही कंसिडर हिज गुरु। और ये शैलेंद्र नाथ डे जो हैं इनके गुरु कंसिडर किए जाते हैं कि उनके गुरु कौन है, शैलेंद्र नाथ डे। एंड ही वॉज ऑल्सो अ पोएट एंड राइटर। और ये राम गोपाल विजयवर्गीय जो हैं ये खुद पोएट और राइटर हैं। एंड ही वर्क एज अ प्रिंसिपल ऑफ राजस्थान कला मंदिर एंड राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट फ्रॉम 1945 टू 1966। तो ये भी एज अ प्रिंसिपल राजस्थान के कला मंदिर और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में इतने टाइम तक प्रिंसिपल रह चुके हैं। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अजंता एंड राजस्थानी मिनिएचर। हिज वर्क इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द जनरेशन टू कम फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर जितने भी अब आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, तो इनकी पेंटिंग देख करके इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। नई जनरेशन जितनी भी हैं इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। अगर आप में से भी बहुत सारे पेंटर बनना चाहते होंगे या इनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आगे कुछ पेंटिंग में करना चाहते हैं, तो पहले आप ओल्ड मास्टर ज़रूर देखिए। जितने भी आपके पुराने आर्टिस्ट हैं, उन्होंने क्या काम किए हैं, कैसे काम किए हैं, उनके आपको काम ज़रूर देखने चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको परखना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए, तभी आप भी एक अच्छे आर्टिस्ट बन पाएंगे। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म श्री इन 1984 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पद्म श्री इनको भी मिला हुआ है, 1984 में इनको मिला है। फिर हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रखे हैं और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए मुझे लगता है। सो इनके क्वेश्चन देख लेते हैं आप। इन विच टेक्निक द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स आर मेड। किस टेक्निक में आप पेंटिंग्स बनी हैं ये, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ऑयल कलर दे रखा है, टेम्परा एंड वॉश, एक्रेलिक एंड वाटर कलर। तो यहाँ पर टेम्परा एंड वॉश ये हॉलमार्क भी रहा है बंगाल स्कूल का। फिर आता है मेंशन द टाइटल ऑफ द पेंटिंग डन बाय पेंटर अवनिंद्र नाथ टैगोर ऑफ द बंगाल स्कूल। तो बंगाल स्कूल में अवनिंद्र नाथ टैगोर ने कौन सी पेंटिंग यहाँ पर बनाई थी जो आपके सिलेबस में है, तो वो राधिका, शिव अंशति, मेघदूत और जनीज एंड। नेम एनी पेंटिंग्स फ्रॉम बंगाल स्कूल। कोई भी एक पेंटिंग का नाम बताइए जो बंगाल स्कूल से हो। इसमें राधा, कृष्णा विद गोपीज, शिव एंड सती, चांद बीबी प्लेइंग पोलो। तो इसमें सिर्फ ये है शिव एंड सती। टू विच पीरियड द मेघदूत पेंटिंग इज लोकेट, इट्स बिलोंग्स मॉडर्न पीरियड, जहांगीर पीरियड, शाहजहां पीरियड, अकबर पीरियड। तो ये मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड है। फिर आता है हु इज द आर्टिस्ट ऑफ द पेंटिंग शिव एंड सती। राम गोपाल विजयवर्गीय, नंदलाल बोस, अवनिंद्र नाथ टैगोर, M.A.R. चुगतई। तो यहाँ पर नंदलाल बोस इसके पेंटर हैं। हु बिकम द लीडर ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का लीडर कौन था, कौन बना? सो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, E.B. हेवल, गगनेंद्र नाथ टैगोर, तो अवनिंद्र नाथ टैगोर। एंड
हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग? गगनेंद्रनाथ टैगोर, E.B. हवेल, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर। हु वॉज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज इन कोलकाता? अवनींद्रनाथ टैगोर, E.B. हवेल, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो E.B. हवेल जो है वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ आर्ट थे, वाइस प्रिंसिपल थे अवनींद्रनाथ टैगोर। हु वॉज द वाइस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता? तो इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर ही थे। ओके, नीचे हमने यहाँ आंसर्स की रखी है आपकी, यहाँ देख सकते हैं। द बंगाल स्कूल हैड अ क्लियर इंप्रेशन ऑफ पेंटिंग्स। तो कहाँ की पेंटिंग्स का यहाँ पर क्लियर इंप्रेशन देखने को मिलता है? अजंता एंड मुगल एंड पहाड़ी, बाग, मुगल और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अजंता एंड मुगल एंड पहाड़ी का। ओके, सो ये आपके सारे क्वेश्चंस थे। और अभी आपके शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने कुछ रखे हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिशन ऑन द कंपोजिशन अरेंजमेंट ऑफ एनी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो और राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एनी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पर 2 पेंटिंग दे रखी हैं, इन पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या ज़रूरी है लिखना है, उसमें आप पेंटिंग का नाम, पेंटर का नाम, उसका पीरियड, उसका टेक्निक, उसका मीडियम और कलेक्शन, ये चीज़ें आपको लिखना कंपलसरी है। ये ज़रूर लिखें आप जब भी, अगर शॉर्ट नोट भी लिख रहे हैं या फिर लॉन्ग नोट भी लिख रहे हैं या उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब भी ये चीज़ें ज़रूर लिखना है आपको, क्योंकि ये ही ज़्यादातर सारे मार्क्स इसमें मिल जाते हैं आपको। ठीक है, फिर बाद में तो आपको तारीफ़ ही करनी है पेंटिंग में क्या दिख रहा है, क्या चीज़ दिख रही है और क्या वो डिपिक्ट कर रही है पेंटिंग, ये चीज़ें आपको लिखनी है। फिर आता है सेकेंड, इसमें रखा है विच वन ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटर्स यू लाइक द मोस्ट, राइट अबाउट द स्टाइल, कैरेक्टरिस्टिक, मटेरियल्स एटसेट्रा ऑफ हिज आर्ट, हिज हर वर्क। तो आपको जो भी पेंटर पसंद है उसके बारे में आपको लिखना है। सो यहाँ पर आप जैसे लिखेंगे आई लाइक द मोस्ट दैट पेंटर का नेम एंड उसके करेक्टरिस्टिक, मटेरियल्स और उसके वर्क के बारे में लिखना है। तो मटेरियल मतलब जो भी वो कलर्स यूज़ करते थे, कौन सा मीडियम और टेक्निक यूज़ करते थे, और उनके जो पेंटिंग्स में आपको सब्जेक्ट मैटर देखने को मिलता है वो आप लिखेंगे, और उनके पेंटिंग के बारे में लिखेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखी है, उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। फिर आता है थर्ड वन, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पर आप बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, क्या उसके फीचर्स हैं। तो वो फीचर्स हमने पीछे पढ़ा ही दिए थे। एंड हु वर द मेन आर्टिस्ट बिहाइंड द बंगाल स्कूल। तो बंगाल स्कूल के पीछे किसका सबसे ज़्यादा हाथ रहा है, कौन से आर्टिस्ट का, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर आता है डिस्क्राइब द मेन स्पेशलिटीज़ ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पर मेन स्पेशलिटीज़ वही मेन स्पेशलिटीज़ हैं जो हमने आपको ऊपर बताई थी। एंड मेंशन द रोल ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर इन डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ द पेंटिंग। तो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर का क्या डेवलपमेंट रहा है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में, वो आप लिखेंगे। तो अवनींद्रनाथ के बारे में आप जान ही चुके हैं। यहाँ पर अवनींद्रनाथ का जो हमने पेंटिंग के नीचे उनका थोड़ा सा इंट्रो दे रखा है वो आप लिखेंगे, प्लस आप उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया है बंगाल स्कूल में वो आप लिख देंगे। फिर आता है मेंशन द रोल ऑफ प्रोफेसर E.B. हैवल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन मॉडर्न आर्ट। तो E.B. हैवल का क्या रोल रहा है उसमें, वो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं कि इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर के इंडियन आर्टिस्ट को इंकरेज किया इंडियन पेंटिंग्स बनाने के लिए और वहाँ के स्टाइल में पेंटिंग करने के लिए। फिर आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तीनों के यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने हैं जो कि 200 वर्ड्स के हो जाने चाहिए। तो तीनों पेंटिंग्स को आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे विद देयर नेम, देयर पेंटर नेम, देयर मॉडर्न, देयर पीरियड मीन्स। राइट एन एसे ऑन द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहाँ पर पूरे बंगाल स्कूल के बारे में यहाँ पर लिखना है, तो आप उसे अपनी 200 वर्ड्स में आराम से लिख सकते हैं। एंड राइट एन एसे ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ओरिजिन डेवलपमेंट वही पूरा बंगाल स्कूल है। फिर आता है आइडेंटिफाई एनी रिलेवेंट पेंटिंग्स ऑफ द बंगाल स्कूल इंक्लूडिंग इन योर कोर्स ऑफ स्टडी कंप्रेसिंग द फॉलोइंग फीचर्स एंड एक्सप्लेन देम इन द पेंटिंग अकॉर्डिंगली। तो जो भी पेंटिंग्स यहाँ पर आपको दी जाएगी उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा। अगर आपने पेंटिंग अच्छे से देखी है, अच्छे से पढ़ी है, तो आपको याद रहेगी वो पेंटिंग और फिर आप उसके बारे में लिख सकते हैं आराम से। फिर आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल स्कूल इन प्रोमोटिंग नेशनलिज्म। तो कैसे इन्होंने नेशनलिज्म प्रमोट किया है जो बंगाल स्कूल के पेंटर हैं, तो इसके बारे में हम जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल ऑफ नेशनल मूवमेंट है तो उसमें हम पढ़ेंगे। वो आप यहाँ पर क्वेश्चन उससे रिलेटेड है ये, और वैसे तो इससे भी रिलेटेड आ जाता है क्योंकि जो हमारे बंगाल स्कूल के पेंटर्स थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने पैटर्निज्म पे भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी। जैसे भारत माता एक फेमस पेंटिंग है उसमें, तो ऐसे इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी ताकि जो हमारा यूथ है वो
एक जगह इकट्ठा होकर के उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। तो इससे रिलेटेड है, ये आपका पूरा चैप्टर हो चुका है बंगाल स्कूल। हमने 2 वीडियो में से पूरा डिस्कस कर दिया है। अगर आपने और हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं टर्म टू न्यू जा करके, और उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।